हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रताप आरुष यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th में अलजेब्रा में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो इससे आने वाले क्वेश्चंस के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के एग्जामिनेशन में, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप जानते हैं कि अलजेब्रा से आपके 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, 20 मार्क्स का, जिसमें आपके 4 चैप्टर्स हैं। मैंने आपको बताया है, पॉलिनोमियल है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है। तो इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी चैप्टर से बनाता है तो वो बनाता है किससे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। कैसे क्वेश्चन बनाता है? तो एक तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, क्लासिफिकेशन में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर उसके बाद से क्वेश्चन पूछ सकता है क्या सॉल्व ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड और परफेक्ट स्क्वायर मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूले से, आपका ये क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद से पूछ सकता है क्या कि नेचर ऑफ रूट्स बताइए, रूट्स के नेचर्स क्या होंगे, रूट रियल होंगे, इक्वल होंगे कि रियल होंगे, अनइक्वल होंगे कि इमेजिनरी होंगे, वैसे सवाल पूछ सकता है। और एक आखिरी क्वेश्चन जो होता है वर्ड प्रॉब्लम का, तो इससे वर्ड प्रॉब्लम या तो लीनियर इक्वेशन से वर्ड प्रॉब्लम आता है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वर्ड प्रॉब्लम आता है। तो आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं आपका इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप चैप्टर नंबर 2 में, यानी अलजेब्रा का जो पहला पार्ट है और चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल, उसमें आपने पढ़ा है पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स के बारे में पूरा पढ़ लिया है कि पॉलिनोमियल्स है क्या और उसके जीरोज क्या है, ये आपने सब पढ़ लिया है कि क्या होता है पॉलिनोमियल, क्या होता है जीरोज। पॉलिनोमियल में समझते ही हैं आप लोग, कहते हैं क्या, एन एक्सप्रेशन इन विच द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज नॉन निगेटिव एंड फ्रैक्शनलेस, ठीक है। और जीरोज मतलब क्या, ऐसी कोई क्वांटिटी जिस पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर दे, दैट इज कॉल्ड जीरोज। छोटी छोटी एक एक लाइन की डिफिनीशन। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अगर हम ये कह दें कि अगर हमारे पास क्या है, इफ px भी है पॉलिनोमियल, px भी पॉलिनोमियल, px क्या है, पॉलिनोमियल है। चलिए सर, हमने कह दिया कि px कोई पॉलिनोमियल है, तो हम कह सकते हैं देन, या फिर कह दें एंड इफ px इज इक्वेटेड टू जीरो, यानी डेट इज कहने का क्या मतलब है हमारा कि px अगर जीरो के इक्वेट कर दिया जाए, यानी अब ये कहें कि कोई पॉलिनोमियल अगर जीरो के बराबर कर दिया जाए तो वो जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन। मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई पॉलिनोमियल अगर जीरो के इक्वल कर दिया जाए तो वह इक्वेशन बनता है, और उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन। फिर एक बार सुनिए, कहते हैं क्या कि इफ px कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है मतलब इसका जो डिग्री होगा वो नॉन निगेटिव होगा और फ्रैक्शनलेस होगा। अगर हम ये कह दें कि कोई पॉलिनोमियल अगर जीरो के इक्वल कर दिया जाए तो जो इक्वेशन बनेगा, आप जानते हैं इक्वेशन मतलब क्या, कि जिस एक्सप्रेशन में साइन ऑफ इक्वलिटी हो उसे कहते हैं इक्वेशन। फिर ये कह दें कि ऐसे कोई एक्सप्रेशन में दो साइड्स हो, LHS RHS, तो वो होता है इक्वेशन। अब यहाँ पे हम कह दें कि कोई पॉलिनोमियल अगर जीरो के इक्वेट कर दिया जाए तो वह इक्वेशन होगा पॉलिनोमियल इक्वेशन। आइए अब हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल इक्वेशन कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, इसकी चर्चा करते हैं। तो अगर हम ये कह दें कि जो हमने पॉलिनोमियल लिया था px, अगर वो लीनियर हो जाए, क्या हो जाए, लीनियर हो जाए, तो हम कह सकते हैं क्या, देन px इक्वल्स टू जीरो। ये जो इक्वेशन है, ये कौन सा इक्वेशन होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। कौन सा इक्वेशन होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। ये तो पहला पार्ट हुआ। अगर हम ये कह दें इफ px जो कि था वो क्या है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, तो हम कह सकते हैं क्या, देन जो इक्वेशन आपने देखा है क्या, px इक्वल्स टू 0, यह इक्वेशन क्या होगा बेटा, यह क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनीशन, यानी हम ये कह दें, अब यानी समरी हमने डिफिनीशन बताया क्या, इफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वेटेड टू 0, इफ a quadratic polynomial is equated to 0, then such type of equation is called quadratic equation। यानी quadratic equation का इंट्रोडक्शन में अगर कोई पूछे कैन यू डिफाइन quadratic equation, तो आप कहेंगे yes, if a quadratic polynomial is equated to 0, then such type of equation is called quadratic equation। अब देखिए सर, आपने बता दिया कि px कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो px इक्वल्स टू 0 ये जो इक्वेशन होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो आइए अब हम थोड़ा सा बता देते हैं कि एक और डिफिनीशन होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्या होता है देखिए, अगर हम ये कर दें, अब हमको मालूम है क्या, सिंस द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हम कह रहे हैं क्या, सिंस हम ये कह रहे हैं क्या, px इक्वल्स टू 0, तो px इक्वल्स टू 0 मतलब क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यही इक्वेशन क्या हो रहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही हो रहा था क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी हम लिख सकते हैं क्या डिफिनीशन में, यानी thus an equation which is in the form of किसके, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इस कॉल्ड क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस कॉल्ड क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे वेरीफाइड डिफिनीशन। क्या कि हम कहेंगे ऐसा कोई इक्वेशन जो इसके फॉर्मेट में होगा जहां ए बी, अब यहाँ ये भी देख लीजिएगा, वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट्स होंगे एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब एक कोई लड़का पूछ दिया हमसे कि सर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 क्यों लिखे हैं, तो अगर हम कह दें कि बेटा अगर हम कह दें कि ए 0 हो जाए तो ये यहाँ 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, जब 0 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यानी बी एक्स प्लस सी, यानी ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन। बी 0 हो जा रहा है, सी 0 हो जा रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ए 0 हो जाएगा तो ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये तरह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर में होता क्या है। आपने ग्राफ सब पढ़ा है किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, कि ग्राफ कैसे मिल रहा था, पैराबोलिकल साइज का मिल रहा था, या फिर हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये देख रहे थे कि किसी भी इक्वेशन का, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर हम ग्राफ खींच रहे हैं, अगर वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रही है तो क्या है, लीनियर है, अगर 2 पॉइंट पे कट कर रही है तो क्वाड्रेटिक है, 3 पॉइंट पे कट कर रही है, टच कर रही है तो क्या है, क्यूबिक है। ऐसे सोवाना पढ़ रहे थे। तो अब आइए हम लोग पढ़ते हैं जीरोज। क्या पढ़ते हैं, जीरोज। तो जीरोज आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने पढ़ा है, अब यहाँ आपको पढ़ना है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है क्या कि यह क्या था, px, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसमें कितने डिग्री है, 2। तो हम आपको बताए थे जितनी डिग्री होती है उतना ही क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। तो इसके जितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे, अल्फा और बीटा। तो अगर हम ये कहते हैं, यानी कि डेट इज, कहने का मतलब कि अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोज है तो हम कह देंगे पी अल्फा इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा और प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो जीरोज होगा। पी बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, एक्स इक्वल्स टू अल्फा, एक्स इक्वल्स टू बीटा, इसके क्या है, 2 जीरोज है। क्या है, 2 जीरोज है। अब क्या होता है रूट्स,
किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होता है, आइए हम इसकी चर्चा करते हैं। तो देखो बहुत बेसिकली बहुत सिंपल है कि हमने आपको बता दिया क्या कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज क्या है। अब रूट्स बता देते हैं। तो हम कहते हैं क्या, सिंस द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये है आपका क्या, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर हम ये कह दें पुटिंग x इक्वल्स टू अल्फा इन LHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इसको आपने फर्स्ट बनाया है फर्स्ट, तो वी गेट, हमको मिलता है क्या, a अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी। इसको सॉल्व करने पे 0 आ जाए यानी RHS आ जाए। 0 मतलब क्या, RHS, यहाँ 5 दिया होगा तो 5 आ जाए, यानी RHS आ जाए, यानी LHS में x की वेरिएबल की कोई वैल्यू रखने पर अगर क्या हो जाए, RHS आ जाए, तो हम कह सकते हैं क्या, देन x इक्वल्स टू अल्फा इज द रूट ऑफ इक्वेशन, इधर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ द इक्वेशन। अंडरस्टैंड? तो ये हो जाएगा आपका क्या, रूट। यानी कि अगर कोई आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो और कहे कि x इक्वल्स टू 2 x इक्वल्स टू 3 प्रूफ कीजिए कि इसका क्या है, रूट है, तो आप क्या कीजिएगा, x इक्वल्स टू 2 उस इक्वेशन के LHS में पुट कर दीजिएगा। अगर LHS में पुट करने पर RHS की वैल्यू आ जाती है और x इक्वल्स टू 3 भी LHS में रखने पर RHS की वैल्यू आ जाती है, तो आप कह सकते हैं कि वह x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3 उसका क्या होगा, रूट ऑफ द इक्वेशन होगा। अंडरस्टैंड? तो ये रहा आपका रूट। इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्लासिफाई करेगा क्या कि कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है। तो आपको ये मैंने आपको बहुत पहले ही बताया है पॉलिनोमियल में कि कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल को देख के आप नहीं बता सकते कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आप कोई अगर एक्सप्रेशन दिया होगा, कोई इक्वेशन दिया होगा, तो आप देख के नहीं बता सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है कि लीनियर है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, उस इक्वेशंस को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा, और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप ये देखिएगा कि वो कौन सा इक्वेशन है। जैसे कि एक क्वेश्चन हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आपको देखने से तो लगेगा कुछ और लेकिन होगा कुछ और। तो ये रहा आपका रूट, समझ में आया ना। रूट मतलब क्या कि LHS में रखने पर उसकी वैल्यू RHS के बराबर आ जाए तो हम कह देंगे कि वो क्या है, रूट है, यानी उसको सेटिस्फाइड करे। कहने का सेंस मतलब क्या कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रूट है, इसका मतलब है क्या कि उसकी वैल्यू रखने पर उसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। आइए देखते हैं कोई क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए क्या है कि बताइए कि इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी x प्लस 3 का होल क्यूब इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 2। ये क्वेश्चन है आपका कि इसको बताइए कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सभी लोग देख रहे हैं आप कि x का क्यूब दिख रहा है, यानी सीधी सीधी बात, क्यूब दिख गया यानी क्यूबिक हो गया। आप आंख बंद करके बता सकते हैं, आप ऐसे ही बताते भी हैं। तो लेकिन ये क्यूबिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसको पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, देखिए अब आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। अब देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, 3 का क्यूब 27 प्लस 9x इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 2। देखो 9 इंटू एक्स 9x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 27, ये प्लस 2 इधर आएगा तो -2 इक्वल्स टू 0। यानी आप लिख सकते हैं क्या, 9x स्क्वायर प्लस 27x और प्लस 25 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ना किसके, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के, यानी यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो कभी भी किसी क्वेश्चन को आप देख के नहीं बता सकते कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। सबसे पहले उसको आप क्या कीजिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप ये देख लीजिएगा कि क्या वह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में है। अगर है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक बाई फैक्टराइजेशन। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।